हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 19। आज की क्लास में भी हम मेहंदी से रिलेटेड ही नई नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं। आज की डिज़ाइन जो है वो है तो सिंपल, लेकिन हो सकता है कि जो लोग बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगे। लेकिन ये डिज़ाइन जब आप हैंड पे ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, क्योंकि इसमें हम लीफ पैटर्न यूज़ करने वाले हैं बट डिफरेंट वे में। सबसे पहले आपको वी शेप पैटर्न बनाना है, ठीक है। 3 वी आपको ड्रॉ करनी है सबसे पहले नीचे साइड में हैंड के। उसके बाद वही थोड़े से डिस्टेंस के साथ में आपको अपर साइड पे भी वी शेप ही ड्रॉ करना है, और वो भी बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस के साथ में 3 बार आपको वी ड्रॉ करना है, अपर साइड भी और डाउन साइड भी। डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा मत रखना, नॉर्मल ही डिस्टेंस रखना, कोशिश करना कि डिस्टेंस लाइन का थोड़ा कम ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। अब एकदम सेंटर वाले एरिया से और उससे थोड़ी सी दूरी पे आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने किस डिस्टेंस के साथ में ड्रॉ करा है। इसके बाद इन सारी लाइंस में आपको लीव्स को ड्रॉ करना है। लीव्स ड्रॉ करना मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ, बस ये है कि उन लीव्स का किस किस जगह पे किस तरीके से यूज़ हो सकता है डिज़ाइंस में, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी चीज़ों को समझ सकें और नई नई डिज़ाइंस क्रिएट कर सकें। ऐसा ना सोचें कि अगर हमें सिर्फ लीव आती है तो हमसे कोई डिज़ाइन नहीं बन सकती, या अगर हमें सिर्फ फ्लावर्स आते हैं 1-2 पैटर्न के तो हमसे डिज़ाइन नहीं बन सकती। मैं यहाँ पे हर दिन नई नई मेहंदी डिज़ाइंस मेहंदी क्लास में इसीलिए अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि जो हमने डे 1 से लेकर डे 12 तक सीखा है, सिर्फ उतने से सीखने पे ही हम कितनी सारी अलग अलग मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हैं। और वो सारी मेहंदी डिज़ाइन इतनी सुंदर बनती हैं। इतने कम चीज़ सीखने पे जब हम इतनी सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो सोचिए जब आप पूरा कोर्स सीख लेंगे तब आप क्या ही मेहंदी बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। एकदम नॉर्मल मीडियम साइज़ की आपको लीव्स ड्रॉ करनी है, बहुत छोटी भी नहीं है ये, हाँ मीडियम साइज़ की हैं। मीडियम साइज़ की लीव्स ड्रॉ करनी है करेक्ट डिस्टेंस के साथ में। पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन आपको फिलिंग करनी है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें देन फिलिंग करें, ताकि डिज़ाइन जो है बिल्कुल क्लियर हो और डिस्टेंस भी सही तरीके से रहे। और तीसरी चीज़, शेप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर हम पहले से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रखते हैं ना तो शेप बिल्कुल करेक्ट रहता है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं शेप्स के। इसलिए पहले आप लीव्स बनाइए हर एक लाइन में करेक्ट डिस्टेंस के साथ में, करेक्ट साइज़ के साथ में, और उसके बाद फिर कम्प्लीटली फिल कर दीजिए एक साथ। और डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, क्योंकि ये एकदम न्यू है, एकदम यूनिक डिज़ाइन है। फर्स्ट टाइम ये लीव से रिलेट करके कोई डिज़ाइन अगर कोई बना रहा है तो वो मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया स्पेशल और बहुत ही इजी और यूनिक वे में बनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए मेहंदी डिज़ाइंस। मैं ऐसे ऐसे आइडियाज़ सोचती हूँ कि जितना हो सके उतनी वो डिज़ाइन सुंदर हो, है ना। बहुत भले बहुत कम एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो डिज़ाइन इतनी सुंदर लगनी चाहिए कि वो लगना ही इतनी चाहिए कि हमने क्लास 1 से क्लास 12 तक सीखने पे ही इतनी सुंदर डिज़ाइन बना लिया। इस तरह की कलेक्शन में हर दिन लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, सबसे पहला आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है और अपने फीडबैक्स देने हैं। बस इतना ही आप लोगों को करना है, क्योंकि हर दिन कुछ नया अपलोड करना, कुछ नई डिज़ाइंस आप लोगों के लिए बना के अपलोड करना, आपको डायरेक्शंस देना, इन सब में भी थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को आप लोग भी समझें और थोड़ा बहुत फीडबैक ज़रूर से दिया करें। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो सिखा रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है मेहंदी से रिलेटेड तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी इशू है मेहंदी से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लिया करिए। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब कमेंट आए उसी दिन आप लोग को रिप्लाई मिल जाए, और मैंने रिप्लाई किया भी है। जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किए हैं उन सबका मैंने मोस्टली रिप्लाई कर दिया है। तो आई होप आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे साथ रहें, हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से सपोर्ट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी न्यू चीज़ सीखनी है जल्दी तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में डाउट है तो ज़रूर से पूछ लें, क्योंकि हम जितनी चीज़ों को इजी बनाएंगे उतना जल्दी हम मेहंदी को सीख पाएंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस स्किप मत कीजिए, मेहंदी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बस प्रैक्टिस ज़रूर से करें, हर दिन प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करें। जितनी भी मेहंदी डिज़ाइंस मैंने सिखाई हैं उन सबको खुद से बनाएं। और फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं बनने वाली हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर दिन ट्राई करिए। एक दिन देखिए आप मुझसे भी सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे, वो भी बहुत ही ईजी वे में। अब आप लोग देखिए लीफ डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। इतने में ही वो लीफ डिज़ाइन का पैटर्न इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब जब मैं बना रही थी ना मुझे लिटरली बहुत पसंद आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेहंदी डिज़ाइन बनी है ये, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक में सबसे फेवरेट डिज़ाइन चल रही है मेरी, जो मैंने आपको क्लास 12 के बाद अभी तक जितनी मेहंदी डिज़ाइन सिखाई हैं, फर्स्ट से क्लास 12 क्लास तक रिलेट करके, उसमें सबसे फेवरेट डिज़ाइन मेरी यही है, बिकॉज ऑफ द लीव। क्योंकि लीव जो है पूरी डिज़ाइन की ब्यूटी इंक्रीज़ कर रही है। अब आपको वो जो वी शेप डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर आपको डबल हर्ब्स ड्रॉ करने हैं करेक्ट डिस्टेंस के साथ में और करेक्ट साइज़ के साथ। उसके बाद आपको उसमें स्क्वायर पैटर्न का फ्लावर पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड देन आपने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिलिंग करनी है एज़ यूजुअल, जो हम हर टाइम करते हैं। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर फिलिंग करो। स्क्रीन पे देख ही सकते हैं आप, डाउन साइड में हब्स बना के जो स्क्वायर पैटर्न है वो ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज डाउन साइड जो मेहंदी डिज़ाइन है उसको फ्री पैटर्न रखना होता है, ठीक है। डिज़ाइन जो है जितनी भी डिज़ाइन होती है वो अपर साइड पे बनती है, डाउन साइड में जो है वो फ्री ही रखना होता है, तभी ब्यूटी जो है क्लियर दिखती है। क्योंकि ये एक डिज़ाइन है, ये एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम नहीं है कि हमें दोनों साइड में लीव्स ड्रॉ करनी है तो लीव्स ड्रॉ करनी है, या फिर दोनों साइड फ्लावर ड्रॉ करनी है तो फ्लावर ड्रॉ करनी, नहीं। हर एक मेहंदी डिज़ाइन की अलग से एक ब्यूटी होती है, अलग से एक पैटर्न होता है, इसलिए यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी है। जैसा मैं सिखा रही हूँ बस उतना ही करना है। अब इसके बाद आपको लीव्स को ड्रॉ करना है। लीव्स को ड्रॉ करते हुए आप फिंगर तक लेके जाइए। मैंने पहले यहाँ पे सोचा था कि ज्वेलरी पैटर्न ले लेती हूँ और ज्वेलरी पैटर्न से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करती हूँ। फिर मुझे लगा कि जब हम लोग लीव से ही पैटर्न स्टार्ट कर चुके हैं तो क्यों ना लीव से ही एंड करें, तो इसलिए मैंने फिर ओवरऑल लीव ही लिया है। अब यहाँ पे हमने हार्ट शेप पैटर्न लास्ट में ड्रॉ करा है, मतलब हार्ट का शेप। उसके बाद जो लीव्स है उसमें आप डॉट इंक्लूड कीजिए। ड्रॉप इंक्लूड करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अगर आपको ड्रॉप अभी भी बनानी नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट फिलिंग कर दें, लेकिन ड्रॉप की प्रैक्टिस चालू रखें ताकि जल्दी से वो भी सीख जाएं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ड्रॉप बनने के बाद जब उसमें फिलिंग हो जाती है तो लीव्स में कितने चेंजेस आते हैं, और क्यों लीव्स में जो फिलिंग है उससे ज़्यादा ड्रॉप फिलिंग क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका रीज़न। कम्प्लीटली फिल कर दीजिए आप लोग ड्रॉप्स का जो बचा हुआ एरिया है। हार्ट को भी हम इसी तरीके से फिल करेंगे। अब देखिए फिंगर डिज़ाइन बची हुई है। फिंगर डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिंगर डिज़ाइन में बहुत इजी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। मैं फिंगर डिज़ाइन में भी लीव का ही यूज़ कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब हमने स्टार्टिंग लीव से करी है, पैटर्न लीव से बनाया है, तो क्यों ना फिंगर डिज़ाइन भी लीव्स में ही अटैच कर दूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि सब कुछ फिंगर डिज़ाइन में हो, चाहे पूरे हैंड के पैटर्न में हो, सिर्फ और सिर्फ लीव डिज़ाइन ही यूज़ करूँ और सुंदर से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करूँ मेहंदी को। इसलिए मैंने यहाँ पे लीव पैटर्न यूज़ किया है। लीव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ड्रॉप ड्रॉ करिए। ड्रॉप ड्रॉ करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपको लीव वाली डिज़ाइन ना पसंद आ रही हो फिंगर में, तो आप दूसरी डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बाकी हैंड पे सिखाई है ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ये बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही हो तो आप दूसरी डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीव डिज़ाइन से ही पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने कोशिश करी कि पूरी डिज़ाइन जो है वो लीव से अटैच करके बनाऊँ, ठीक है। अगर आपको ना पसंद आए तो आप चेंज कर सकते हैं। जो भी नई डिज़ाइन आपको पसंद आए इसमें बनाने के लिए आप वो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपने मन से भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं हम, जैसी डिज़ाइन हमें पसंद है हम वैसी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन कंप्लीट होने वाली है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेहंदी डिज़ाइन कैसी लगी। ये देखें, आप जब रक्षाबंधन में इस तरीके की मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे, रक्षाबंधन हो गई, दिवाली हो गया, और भी जितने भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन में आप जब इस तरीके की मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे बहुत सुंदर लगेगी। अब हम नेक्स्ट मेहंदी डिज़ाइन देखते हैं। ये अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन है। ये भी लीव से ही अटैच करके बनी हुई है, ठीक है। इस क्लास में मैंने कोशिश करी कि लीव से अटैच करके ही आपको नई नई मेहंदी डिज़ाइन सिखाऊं।
तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 पैटर्न लीव्स ड्रॉ करा है, उसके बाद उसमें ड्रॉप्स ड्रॉ करे हैं। ड्रॉप्स ड्रॉ करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है ना उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया है। स्क्रीन पे भी थोड़ा थोड़ा सा देखा करें कि मेरे हैंड जो है वो किस तरीके से मूव हो रहे हैं, किस तरीके से डिज़ाइन बन रही है, ठीक है, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, हमें किस तरीके से अपना हैंड मूव करना है, किस तरीके से डिज़ाइंस ड्रॉ हो रही हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा देखने के बाद ही समझ में आता है। इसके बाद लीव कम्प्लीटली फिल्ड होने के बाद मैंने यहाँ पे एक बिग पैटर्न स्पायरल लिया है। स्पायरल को डिस्टेंस के साथ में क्लियर ड्रॉ करना है जो कि लीव्स को पूरा कवर कर सके। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और लीफ को पूरा कवर करने के बाद अगेन हमें जो है बिग पैटर्न स्पाइरल ड्रॉ करना है दूसरे डायरेक्शन में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो स्पाइरल का डायरेक्शन है वो अपोजिट रखो। एक दूसरे से जो डायरेक्शन है ना स्पाइरल पैटर्न का उसको अलग रखना है। जो बिग स्पाइरल पैटर्न है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंग टाइप में बन रहा है ना बिग स्पाइरल पैटर्न, इसके डायरेक्शन दोनों साइड में अलग अलग रखने, सेम डायरेक्शन मत रखना। अलग अलग डायरेक्शन से डिज़ाइन और क्लियर दिखती है और डायरेक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। और ये पूरी डिज़ाइन जो है वो लीव से ही कंप्लीट होगी। और ये भी अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन है जो कि पूरे स्ट्रक्चर को लीव्स के साथ में कंप्लीट कर रही है। हमने यहाँ पे ना तो फ्लावर्स ऐड करे हैं, ना तो हर्ब्स ऐड करे हैं, ना तो और भी ज़्यादा लाइंस ऐड करी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीव्स एंड बिग स्पाइरल पैटर्न। इसमें ही हमने पूरा हमारा मेन डिज़ाइन का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे लास्ट में थोड़ी सी जगह खाली सी दिख रही थी इसलिए मैंने वहाँ पर भी लीव को ऐड कर दिया है। और इधर साइड भी अपोज में जो हमें स्पाइरल ड्रॉ करना है उसके लिए जगह कम है, बट आप लोग देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ करके उस एरिया को, उस जगह को कवर करूँगी। सेम डिज़ाइन बनाने के साथ डिज़ाइन चेंज नहीं करनी है कि आप डिज़ाइन ही चेंज करते, जगह नहीं बची है तो डिज़ाइन नहीं चेंज की जाती है। अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन में डिज़ाइन वही रहनी चाहिए, अदरवाइज़ वो अरेबिक नहीं कहलाती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से डिज़ाइन को ऐड कर दिया वहाँ पे। अब आप यहाँ पे लास्ट टाइम पे जहाँ पे फिंगर है ना उधर साइड से ही आपको लीव्स ड्रॉ करनी है। लीव्स ड्रॉ करने के बाद उसमें ड्रॉप्स ड्रॉ करनी है। ड्रॉप्स ड्रॉ करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको कम्प्लीटली फिल कर दो। और कम्प्लीटली फिल करने के बाद आपको वहाँ पे भी जो बिग पैटर्न स्पाइरल ड्रॉ हुए हैं ना वही आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे फिंगर से अटैच करते हुए स्पाइरल पैटर्न ड्रॉ करना है बिग वाला। देखिए यहाँ पे जगह कम है तो किस तरीके से मैंने यहाँ पे कवर किया है उस डिज़ाइन को। अब यहाँ पे हमारी ओवरऑल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है जो मेन स्ट्रक्चर वाली है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिज़ाइन है वो होगी फिंगर डिज़ाइन। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि जो बचा हुआ एरिया है या तो उसको फिल कर दें या तो उसको ड्रॉप के साथ छोड़ दें, तो मुझे लगा फिल कर देते हैं, इसलिए मैंने जो ड्रॉप पैटर्न है वो डाउन साइड में किया है। एक लाइन ड्रॉ करके आपको इसमें बिग डॉट ऐड करना है एंड देन उसके अपर साइड में आपको हब्स ड्रॉ करने हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अब जितना भी जो बचा हुआ एरिया रहेगा ना हब्स के ऊपर वाली जो लाइन का है उसको आप कम्प्लीटली फिल कर दें। अगर आपको फिलिंग नहीं अच्छी लगती तो आप वहाँ पे लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली डिज़ाइन में ड्रॉ करा था उस तरीके के लीव्स ड्रॉ कर सकते हैं। लीव भी नहीं अच्छी लग रही तो फ्लावर ऐड कर सकते हैं, फ्लावर भी नहीं अच्छा लग रहा है तो हार्ट डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, जो अच्छा लगे वो, ठीक है। मुझे ना इसको थोड़ा सा सिंपल और क्यूट सा दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल डिज़ाइन लिए फिंगर में जो बहुत सिंपल हो और बहुत ईजीली बन जाए। क्योंकि जो लीव के साथ में वो जो स्पाइरल ड्रॉ करा है ना हो सकता है आपको उसको बनाने में मुश्किल हो, तो मैंने बाकी चीज़ों को ईजी ही रखा है कि अगर एक चीज़ मुश्किल है तो बाकी चीज़ें ईजी रहे, ताकि आपका इंटरेस्ट भी उतना ही डेवलप्ड रहे और आप डिज़ाइन से बोर ना हो। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उससे भी और ज़्यादा आसान तरीके से मेहंदी डिज़ाइन सिखाई जाए आपको, और भी ज़्यादा ईजी वे में मेहंदी डिज़ाइन कलेक्शन भी मैं इस तरीके से बनाऊँ जो बहुत सिंपल हो लेकिन दिखने में वो सिंपल ना, दिखने में वो बहुत सुंदर हो। दोनों मेहंदी डिज़ाइन में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। दोनों मेहंदी डिज़ाइंस अकॉर्डिंग टू मी मैंने इजी वे में ही सिखाया है, फिर भी मुश्किल लगे तो ट्राई करते रहें, बनने लग जाएगी। मिलते हैं मैम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।